हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। पिछले वीडियो में √5 का मान निकाले थे, √7 का मान निकाले थे, जो कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यही पूर्ण वर्ग संख्या रहता है, 9 रहता है, तो हम लोग लिखते हैं 3। 9 का वर्गमूल 3 होता है। √16 का मान रहता है तो 4 लिखते हैं, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मान हम लोग को मालूम भी रहता है। अगर यही √5 का मान पूछ दे तो हम लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। तो इसी का हम लोग पिछले वीडियो में सिखाया था। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं। 5 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरी पूर्ण वर्ग संख्या है? 4 है। 4 का वर्गमूल होता है 2। इसमें 1 जोड़िएगा तभी तो 5 आएगा। अब पहले वाला संख्या को हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2 और प्लस 1 बटा लिखते हैं, इसका दोगुना लिखते हैं 4। अब देखिए 2 प्लस इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 0.25। इसको जोड़ दीजिएगा तो 2.25। 5 का वर्गमूल ये आपका आ गया। इसको जान गए, इसी से आप लोग इसका निकाल दीजिए काफी आसान तरीके से। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है √0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाइएगा तो नीचे आ जाएगा 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद में 1 अंक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। नीचे 1 0 बैठाएंगे, ऊपर भी 0 बैठाएंगे 1। अब देखिए नीचे वाला संख्या 100 का वर्गमूल होता है 10, लेकिन 50 का वर्गमूल नहीं होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 और बाटा में 100। 100 का तो वर्गमूल 10 हो जाएगा, लेकिन 50 का नहीं होगा। तो 50 का हम लोग इसी ट्रिक से निकाल लेंगे। यानी कि 50 का हम लोग को निकालना है तो देखेंगे 50 के आसपास में कौन संख्या है। यानी कि 49 का वर्गमूल होता है 7 होता है। और 49 में 1 जोड़िएगा तभी तो 50 आएगा। अब पहले वाला संख्या को हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। पहले वाला संख्या का हो जाएगा 7, 49 का वर्गमूल 7 और प्लस 1 और बाटा में इसका दोगुना। देखिए इसका दोगुना 4 लिखे हैं, तो 7 का दोगुना हो जाएगा 14। 7 प्लस इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 0.07। ये हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 7.07। ये हो गया आपका 50 का वर्गमूल। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं 7.07 और बाटा में 10 हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब देखिए नीचे का 0 हटाइएगा तो 0.1 अंक और इधर खिसक जाएगा। यानी कि हो जाएगा आपका 0.707। अब अपना मन से 1 0 बैठा देंगे, देखने में अच्छा लगता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 का मान निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाइएगा तो 6/10 हो जाएगा। यानी कि दशमलव उड़ेगा, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला संख्या को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यहाँ पर अगर 0 बैठाएंगे तो ऊपर भी 1 0 बैठेगा। अब देखिए 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, लेकिन 60 का वर्गमूल नहीं होगा। तो हम लोग 60 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि 60 के आसपास में कौन ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका कि वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखिए 60 के आसपास में 64 होता है, 64। और 64 में 4 घटाइएगा तभी तो 60 आएगा। अब पहले वाला संख्या को हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8 और माइनस 4। अब इसका दोगुना लिखते हैं 16। अब देखिए 8 माइनस इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 0.25। 0.25 इसको जब घटाइएगा 8 में से तो आ जाएगा 7.75। 60 का वर्गमूल इतना आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 60 के जगह पर 7.75 और बाटा 100 का वर्गमूल होता है 10। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, नीचे का जब 0 हटाइएगा तो 0.1 अंक और इधर घसक जाएगा। यानी कि हो जाएगा 0.775। अपना से 0 इधर 1 बैठा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको जितना बनाइएगा उतना ही समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।